कल हमें जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके सूचना के हिसाब से 1968 में तकरीबन 56 साल पहले AN-12 करके एक इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश हुआ था, जिसमें तकरीबन 102 सोल्जर्स थे इंक्लूडिंग क्रू। और ये जो क्रैश हुआ था ये चंद्रभागा 13 पे हुआ था नियर ढाका ग्लेशियर। तो इनके एक्सपीडिशंस के लिए बॉडी को रिकवर करने के लिए पहले भी काफ़ी कांस्टेंट एफर्ट्स होते रहे हैं और बेसिकली 2004, 7, 13 और 2019 में इन बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की गई और अभी तक 5 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए थे। इसी कंटिन्यूएशन में अभी सितंबर 2024 में जो इनकी एक्सपीडिशन टीम दोबारा से रिकवर करने के लिए एक्टिव हुई और इस बार जब उन्होंने एक्सपीडिशन किया तो इस बार हमें 4 मॉर्टल्स जो है वो रिकवर हुए। जो कि ये 1968 का मैटर है तो बॉडी डिकम्पोज्ड हालत में मिली। और जो 4 मॉर्टल्स जो हमें मिले हैं उनकी अगर मैं डिटेल दूं तो उसमें से एक है मलखान सिंह, वो सहारनपुर यूपी के हैं। एक है सिपाही नारायण सिंह, वो पौड़ी गढ़वाल के हैं। एक सिपाही मुंशी राम, वो रेवाड़ी हरियाणा के हैं। और एक क्राफ्ट्समैन है थॉमस चेरियन, वो केरला के हैं। चमोली जनपद के विकासखंड थराली कोलपुरी गांव निवासी सिपाही नारायण सिंह का पार्थिव शरीर 56 साल बाद मिलने के बाद अंतिम संस्कार के लिए हिमाचल से सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा गौचर लाया गया है। गौचर हवाई पट्टी पर सेना व पूर्व सैनिकों के द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है। समय ज्यादा होने के कारण शहीद के पार्थिव शरीर को रुद्रप्रयाग स्थित अस्पताल में सेना की देखरेख में मोर्चरी में रखा गया है। डिप्टी कमांडेंट कर्नल अक्षय ने बताया कि शहीद के पार्थिव शरीर का वीरवार को उनके पैतृक घाट पर पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि 7 फरवरी 1968 को चंडीगढ़ से उड़ान भरने के बाद 102 सैनिकों को लेकर जा रहा विमान लापता हो गया था। 56 साल बाद हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के बटाल के पास चंद्रभागा रेंज से 4 शव बरामद किए गए थे। वही 7 फरवरी 1968 से लापता नारायण सिंह की पत्नी का 2011 में निधन हो गया है। सहारनपुर में सबकी आंखें नम हो गई। 56 साल से जिसका इंतजार था आज पूरा हुआ। जिनके इंतजार में माता पिता गुजर गए, राह ताकते ताकते पत्नी और बेटा भी चल बसे। ऐसे में जब आर्मी ऑफिस से एक फोन आता है और पूरे गांव में सब भावुक हो जाते हैं। कहानी है मलखान सिंह की, जिनके पार्थिव शरीर के मिलने की खबर ने शहादत को अमर कर दिया। ये कहानी है यूपी के सहारनपुर के शहीद मलखान सिंह की, जिनका शव करीब 56 साल बाद हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से मिला है। मलखान सिंह एयरफोर्स के जवान थे। साल 1968 में हुए एक विमान हादसे में वह लापता हो गए थे। ये विमान हादसा 7 फरवरी 1968 को रोहतांग दर्रे के पास हुआ था, जिसमें कुल 102 सैनिक सवार थे। 56 साल बाद उनका शव उनके बैच नंबर के आधार पर पहचाना गया। ये खबर मिलने के बाद मलखान सिंह के परिवार और पूरे जिले में शोक और गर्व का माहौल है। लेकिन इन 56 सालों में मलखान सिंह के परिवार में बहुत कुछ बदल गया। मलखान सिंह सहारनपुर के थाना नौतेना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के रहने वाले थे। मलखान सिंह का जन्म 18 जनवरी 1945 को हुआ था। जब वह लापता हुए तो उनकी उम्र महज 23 साल की थी। हादसे के बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया। मलखान सिंह के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य उनके लौटने की आस में सालों तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। विमान क्रैश की खबर ने मलखान सिंह के परिवार को बुरी तरीके से तोड़ दिया था। मलखान सिंह के लापता होने के बाद उनकी पत्नी शीलावती की दूसरी शादी मलखान सिंह के छोटे भाई चंद्रपाल सिंह से करा दी गई थी। इस हादसे के समय शीलावती गर्भवती थी और उनके एक बेटे राम प्रसाद की उम्र महज 1.5 साल की थी। हालांकि परिवार ने मलखान सिंह को कभी मृत घोषित नहीं किया था। इसलिए अब 56 साल बाद जब सियाचिन में मलखान सिंह का शव मिला तो परिवार की पीड़ा और इंतजार की सारी भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ी। हालांकि अब उनकी पत्नी शीलावती और बेटे राम प्रसाद की भी मौत हो चुकी है। माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं है। मलखान सिंह का अंतिम संस्कार अब उनके पुत्र गौतम द्वारा किया गया। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। मलखान सिंह के पुत्र मनीष और गौतम आजीविका के लिए मजदूरी करते हैं। मलखान सिंह के छोटे भाई हेशमपाल सिंह ने बताया कि अगर शव पहले मिला होता तो शायद मलखान सिंह के अंतिम संस्कार का सौभाग्य उनकी पत्नी और बेटे को मिलता। मलखान सिंह का पार्थिव शरीर भारतीय वायुसेना के जवानों द्वारा उनके पैतृक गांव फतेहपुर लाया गया। हजारों की संख्या में लोग अंतिम संस्कार के लिए वहां पहुंचे। चारों तरफ मलखान सिंह अमर रहे के नारे गूंज उठे। मलखान सिंह के पोते गौतम ने उन्हें मुख अग्नि दी और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार